नमस्कार दोस्तों। आज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनमोहन शुक्ला, होम्योपैथी फिजिशियन। समय समय पर होम्योपैथी से रिलेटेड जानकारी आप सभी को देता रहता हूँ। आज हम बात करते हैं कि यदि आत्मा स्वभाव से आनंदमय है तो भला मैं दुख क्यों पा रहा हूँ। मतलब मैं एक अगर अच्छा व्यक्ति हूँ तो मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ। बहुत से पेशेंट आते हैं और ये कहते हैं, उनके लिए क्या मैं कहना चाहता हूँ, चाहे हम एक साधारण व्यक्ति हो या मनुष्य हो, हमें दुख अवश्य आएंगे। यह एक वास्तविकता है। हम अपने शरीर के कारण दुख भोग रहे हैं। हो सकता है हम वर्तमान में कुछ कर रहे हैं, परंतु भविष्य में हमें उसकी प्रतिक्रिया भोगनी पड़ेगी। हम अभी दुख भोग रहे हैं क्योंकि हमने भूतकाल में कुछ किया होगा। मतलब बीमारी है अगर हमें, तो भूतकाल में हमने कुछ किया होगा, उसी की प्रतिक्रिया हुई है। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पे किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो हम अवश्य जल जाते हैं। हो सकता है कि हम ना जानते हो कि ये वस्तु गर्म है, परंतु उसकी अपनी अज्ञानता में भी हम जलेंगे तथा पीड़ा होगी ही। इसी तरह चाहे हम ना जानते हुए भी हमें यह विशिष्ट रोग हुआ है, परंतु फिर भी हमें यह रोग होगा और हम दुख पाएंगे ही पाएंगे। ये नेचर का नियम होता है। यदि अनजाने में भी हम पॉइजन पी लेते हैं फिर भी उसका प्रभाव तो होगा ही। अतः हमें मूल कारण का पता लगाना चाहिए कि हम किस कारण से दुखी हैं, हम किस कारण से बीमार हैं। अब दो प्रकार के उपचार होते हैं। पहला होता है लक्षणों का उपचार, सिम्टम्स को हम ठीक करते हैं, और दूसरा होता है मूल कारण का उपचार, रूट काज का उपचार, जैसा होम्योपैथी में किया जाता है। लक्षणों का उपचार दूसरी पैथियों में किया जाता है, जैसे शल्य चिकित्सा, औषधियाँ आदि के रूप में चिकित्सा आदि लक्षण उपचार हैं। वे साधन भी महत्वपूर्ण हैं। दुख के लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए भी आवश्यक उपचार तो करना ही होगा, परंतु वास्तविक शांति तो तब ही मिलेगी जब हम दुख के कारण को समझ पाएंगे या उसको रोक देंगे। जब रोगी चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक औषधि, आहार, डाइट और परहेज बताता है। यदि रोगी चिकित्सक के परामर्श का अनुसरण करेगा तो पूरी संभावना है वह रोग से मुक्त हो जाएगा। मतलब चिकित्सक की दी हुई अगर वो दवा लेगा, चिकित्सक की दी हुई अगर डाइट को फॉलो करेगा, चिकित्सक ने जो उसको परहेज बताया है अगर वो करेगा, तो निश्चय है, निश्चित ही वो रोग से मुक्त हो जाएगा। उसकी उचित उपचार से बीमारी के कारण को ठीक किया जा सकता है। हमने अज्ञानता के कारण जो काम किया था, जिससे हमें वर्तमान में पीड़ा हो रही है, उसको ठीक करने का प्रयास हमें करना पड़ेगा। भौतिक रसायन का नियम है कि प्रत्येक कार्य की समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होती है। कभी कभी यदि हम अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे बुरा परिणाम होने लगता है। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, प्रत्येक में दोष होता है। जब तक हमारे पास भौतिक शरीर है हम कुछ न कुछ मूल अवश्य करेंगे, भूल अवश्य करते रहते हैं। मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, परंतु यदि हम यह समझ ले कि हम शरीर नहीं है तो यह ज्ञान है, मैं शरीर के भीतर केवल आत्मा हूँ, मैं झूठ मूठ अपने आप को यह शरीर मान रहा हूँ, शरीर ही मेरे दुख और आसक्ति का कारण है। जब हम शरीर और आत्मा का अंतर समझ जाएंगे तो हम दुखों से मुक्ति पा जाएंगे, जो दुखों से छूट जाएंगे। अब ये उपचार कैसे प्राप्त हो सकता है? एज ए फिजिशियन तौर पे जब हम दुख भोग रहे होते हैं हम सदा चिंता से उत्तेजित रहते हैं, क्योंकि हम सोच रहे होते हैं कि मेरा यह शरीर है, परंतु यह हम अनुभव कर ले कि मैं यह शरीर का नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, अर्थात शरीर में विराजमान आत्मा हूँ। जब हम तुरंत चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे तब कोई भय चिंता नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हो जाता है, परंतु यदि हम पूर्णतः समझ लें हम यह शरीर नहीं है, हम चाहे हम जीवित हो अथवा मारे जाएं, हमें कोई चिंता नहीं होती है। कभी कभी लोग दोषारोपण करते हैं, भगवान ने यह दुख क्यों बनाए हैं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, हम अपने दोषों के कारण ही पीड़ा सह रहे हैं। भगवान ने हमें प्रसन्न रखने के लिए ही बनाया है, तो वे सदा आनंद में रहते हैं। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें भी प्रसन्न रहना चाहिए। यदि हम उनके निर्देशों का पालन करके प्रसन्न रहने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारा यह दोष है। हमें अवश्य दुख भोगने होंगे। प्रत्येक धर्म में भगवान द्वारा एक रूल फॉलो करने के लिए बताए गए हैं। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो उनके संरक्षण में आ जाएंगे और हमें कभी भी दुख नहीं होगा, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे। सेम भगवान और चिकित्सक समान रूप से आराध्य हैं, लेकिन केवल जोखिम में।
उससे पहले नहीं। खतरा टलने पर दोनों सामान्य रूप से पुरस्कृत किए जाते हैं। भगवान को भुला दिया जाता है और चिकित्सक की उपेक्षा की जाती है कि वो चिकित्सक बहुत महंगा है, पैसा के लिए वो ऐसा कर रहा है। प्राय जब लोग संकट में होते हैं वे सहायता के लिए भगवान की ओर उन्मुख होते हैं। जैसा कि एक बीमार व्यक्ति अपनी पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए चिकित्सक के पास जाता है, आवश्यकता पड़ने पर सहायता ढूंढना निसंदेह बुद्धिमत्ता है, परंतु अच्छा होगा यदि हम सदैव भगवान का आश्रय लें, केवल असत्यता में ही नहीं। इसी प्रकार चिकित्सक के निर्देशानुसार अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हम उनके द्वारा जो रूल बनाए गए हैं, जो परहेज बताए गए हैं, जो डाइट बताई गई, अगर हमको फॉलो करते हैं तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। सभी शास्त्र में हमें स्वस्थ और स्वच्छता जीने की शिक्षा देती है। सामान्यतः स्वस्थ जीवन के 4 नियम होते हैं: स्वच्छता, सच्चाई, अनुकंपा या दया और तपस्या। स्वच्छता क्या होती है? स्वच्छता भगवान का दूसरा रूप है। हमें आंतरिक और बाहर दोनों तरह से स्वच्छ रहने की आवश्यकता होती है। वहाँ स्वच्छता का अर्थ है कि अपने शरीर को, आसपास के परिवेश को साफ रखना। हमें कम से कम दिन में 2 बार या नहीं 1 बार तो अवश्य स्नान करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि नहाते समय प्रत्येक बार आप साबुन का इस्तेमाल करें या शैम्पू का या बॉडी वॉश का इस्तेमाल करें। हम जब प्रातः उठे तब रात को सोए उससे पहले अपने दांतों को एक बार सुबह और एक बार शाम को जरूर साफ कर रखना चाहिए। अपने हाथों और नाखूनों को साफ रखना चाहिए जिससे गंदगी हमारे खाने में ना जाए। हमारा घर, कपड़े, बर्तन और भोजन साफ होने चाहिए। आजकल भोजन में फास्ट फूड, सिगरेट, शराब, नॉनवेज, शराब पीना आदि बहुत कुछ ऐसी आते हैं जो बीमारियों के मूल कारण है, रूट कॉज है। इसकी उपेक्षा करनी चाहिए। ये कुछ साधारण नियम सदा स्वच्छ और प्रसन्न रहने में हमारी मदद करते हैं। इंटरनल स्वच्छता क्लीनिंग का क्या अर्थ होता है कि हमें काम, क्रोध, लोभ की उपेक्षा कर अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। हमें शांत, क्षमाशील तथा दयालु रहने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सी बीमारियां पहले मानसिक होती हैं तथा बाद में शारीरिक बन जाती हैं जो हमें पीड़ा पहुंचाती हैं। हम उन्हें क्षमा करने का प्रयास करना चाहिए और उनके कल्याण के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम अपने साथ की हुई घटना के प्रति दुखी रहेंगे तो हम केवल स्वयं को हानि पहुंचाएंगे। यदि हम उत्साहपूर्वक भरकर प्रयत्न करेंगे तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे और सब कुछ सुधर जाएगा। दूसरी चीज होती है सच्चाई। नंबर 2 पे सच्चाई या सत्यता। हमें सत्य प्रिय तथा दूसरों को सुख पहुंचाने वाले शब्द बोलना चाहिए, न कि दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले शब्द। वचन का पक्का व्यक्ति ही सत्यनिष्ठ होता है। व्यक्ति को अपने स्वार्थ के लिए सच्चाई में तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। तीसरी उपचार का तरीका होता है दया, कृपा। हमें किसी जीवात्मा को अनावश्यक हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वह मनुष्य हो या कोई और हो। यदि हम यह समझ ले कि भगवान और जीवात्मा के पिता हैं, तब हम सबको अपने भाई बहन ही समझेंगे और सभी पर अपनी दया करेंगे, सभी पे कृपा करेंगे। आखिरी नंबर जो आता है वो तपस्या का आता है। तपस्या का मतलब है उच्च लक्ष्य के लिए थोड़ी असुविधा सहन करना। स्वास्थ्यप्रद भोजन खाना और स्वच्छता बनाए रखना असुविधाजनक हो सकता है, परंतु अच्छे स्वास्थ्य रूपी उच्च उद्देश्य गोल के लिए हमें अपनी जीवन शैली बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। यही हमारी नियम होते हैं कि 4 तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे बताया, नंबर 1 स्वच्छता, नंबर 2 सच्चाई, सत्यता, नंबर 3 दया, कृपा और नंबर 4 है तपस्या। ये चीज़ें हम अपने शरीर में अगर रखेंगे तो हम कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, ना अंदर ना बाहर से ही बीमार पड़ेंगे। जब आत्मा के लिए इस वर्तमान शरीर में रहना पीड़ादायक हो जाता है तो मृत्यु होती है। हमारे जीवन की जीवन अवधि लगभग 100 सालों तक होती है। यदि हम स्वस्थ जीवन व्यतीत करें और अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करें तो हमारी आयु लंबी हो सकती है। कभी कभी दुर्घटना से, रोग से या अन्य परिस्थितियों में हम जल्दी भी मर सकते हैं। अधिकतर लोग मरने से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे वर्तमान शरीर में आसक्त रहते हैं। वे इसलिए भी डरते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि मृत्यु के पश्चात उनकी क्या गति होनी है। प्रत्येक रात जब हम अपनी चेतना जैसे सपने में गहन निद्रा में शरीर छोड़ देते हैं और हमें अस्थायी मृत्यु का अनुभव करते हैं, जब हमारा स्थूल शरीर सैया पर, बेड पर पड़ा होता है, तब हमारा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं और स्वप्न में हम बहुत से काम करते हैं और सैया पर पड़े रहते हैं। हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर काम कर रहा होता है, उसमें शक्ति का संचार, वृद्धि हो रही होती है। मृत्यु के समय हमारा शरीर मरम्मत से परे हो जाता है और हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ कहीं भी चले जाते हैं सपने में, ड्रीम्स में। जैसा कि हम सपने में जाते हैं, यह भयभीत होने की बात नहीं है, क्योंकि छोटे पैमाने पर हम प्रत्येक रात्रि में ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब हुआ मृत्यु सब कुछ का अंत है। यह नए जीवन का प्रारंभ होता है।
अतः आइए आओ अब हम इस जीवन में स्वच्छता, सत्यता, दया तथा तपस्या जैसे मूल नियमों का पालन करके हम दुखों से मुक्त हो जाए, तब हम प्रसन्न रहेंगे, हमारा जीवन भक्तिमय बन जाएगा। इस जीवन के अंत में हम भगवान के पास जा सकेंगे। तो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरीके से भगवान के लिए समर्पित होना चाहिए। और जो हमें बताए गए हैं 4 नियम, स्वच्छता जिसमें दोनों तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की स्वच्छता है। नंबर 2 सच्चाई, सत्यता। नंबर 3 क्षमा करना या दया करना, अनुकंपा करना, तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे है कि तपस्या, हम तपस्या से कैसे अपने को ऊंचे लक्ष्यों तक ले जा सकते हैं। तो स्वच्छता, सच्चाई, अनुकंपा, दया करना और तपस्या, ये 4 नियम है। अगर चारों नियम को हम देख लेते हैं, अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य के लिए पूर्ति हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो इसके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में कोई सवाल हो तो उसका आंसर जरूर लिखना है क्वेश्चन का। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए। या मेरे व्हाट्सएप नंबर 9305858930 पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय होम्योपैथी, जय डॉक्टर हनीमैन, जय हिंद, जय भारत।